हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैयाज शफीक इनामदार है और आज हम जानेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर क्या होता है, वो क्यों खराब होता है और अगर खराब हो जाए तो उसे इम्प्रूव कैसे किया जाता है। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। सिबिल का फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। यह एक 3 डिजिट नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच में होता है। आइडियली 720 के ऊपर का सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है। यह आपकी लोन रिपे करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यह दर्शाता है। सिबिल स्कोर खराब होने का एक मेन रीजन क्रेडिट कार्ड या लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट होना है। इसीलिए हमेशा क्रेडिट कार्ड या लोन का रिपेमेंट वक्त पर और फुल पेमेंट करें। अगर किसी वजह से रिपेमेंट में डिफॉल्ट हो जाए तो जल्द से जल्द ड्यूज को क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप वक्त पे ईएमआई ट्रांसफर करना भूल जाएंगे तो आप ईसीएस या फिर पोस्ट डेटेड चेक का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट होके लोन के अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। हाई लिवरेज को हमेशा अवॉइड करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट या किसी भी चीज के लिए आप कितने प्रोपोर्शन में डेट का यूज करते हैं उसे लिवरेज कहते हैं। आपका अगर डेट का यूज बहुत ज्यादा है तो आप हाईली लिवरेज हो ऐसा माना जाता है। सपोज आपकी लोन अमाउंट 10 लाख है और जिसमें से आपने 9 लाख ऑलरेडी यूज की हुई है तो आप हाईली लिवरेज्ड हो और इस केस में बैंक आपको फर्दर लोन देने में हेजिटेट करेंगे। अगर आपका कोई जॉइंट लोन है या फिर आप किसी लोन में गारंटर हो या फिर आप किसी फर्म या कंपनी में पार्टनर, डायरेक्टर या प्रोप्राइटर हो जिसने लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो उसका असर आपके सिबिल पे निगेटिव होता है। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप जल्द से जल्द इस लोन को रिपेमेंट करने की कोशिश कीजिए। अनसिक्योर्ड लोन हमेशा कम से कम रखने की कोशिश करें। आइए देखते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसके अगेंस्ट हम बैंक या लेंडर को किसी भी तरह की हमारा एसेट गिरवी नहीं रखते या फिर कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करते हैं। तो इस केस में अगर लोन का डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक के लिए बहुत मुश्किल होता है लोन को रिकवर करना। इसलिए अगर आपके लोन प्रोपोर्शन में अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है तो बैंक के लिए रिस्क ज्यादा है रिकवरी की। इसलिए अपने टोटल लोन प्रोपोर्शन में अनसिक्योर्ड लोन को कम रखने की कोशिश करें। अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन आते हैं। आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट टोटल क्रेडिट लिमिट के 20% से कम रखने की कोशिश करें। ऐसा माना जाता है कि आप आपके सैलरी के 50% अमाउंट से आप ईएमआई पे कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो उसमें से 20,000 तक का मंथली ईएमआई आप पे कर सकते हैं। सो बैंक ये अज्यूम करती है कि आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट 20,000 into 100 दैट इज 20 लाख है। सो इस 20 लाख में से आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट 20% से ज्यादा यानी 4 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन 4 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट पीरियड में ज्यादा लोन लेना अवॉइड करें या फिर बार बार लोन की इंक्वायरी करना भी अवॉइड करें। इसका भी सिबिल स्कोर पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमेशा ड्यू डेट के अंदर भरे।
मिनिमम ड्यू के ट्रैप में मत फंसे। अगर जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप है तभी मिनिमम ड्यू का ऑप्शन यूज करें। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग ज्यादा है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करें ताकि आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड में डिवाइड हो। लेकिन बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स भी यूज मत करें, या फिर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी भी मत करें। इसके वजह से भी क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अगर आपके पास कोई ओल्ड क्रेडिट कार्ड है जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो उसे बंद ना करें, वह आपके क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी या फिर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ होगा तो आपको कहीं लोन नहीं मिलेगा, और अगर लोन नहीं मिलेगा और आप उसका टाइमली रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं या फिर आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। सिबिल स्कोर भी बार बार चेक ना करें, इसके वजह से भी सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने लोन का पार्शियल या फुल रिपेमेंट किया हुआ होगा और वह सिबिल स्कोर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, या फिर सिबिल स्कोर में कोई इनएक्यूरेसी होगी, देन आप सिबिल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। देन वह लेंडर को डेटा भेजेगा और जब लेंडर डेटा कंफर्म करेगा तो वो आपके सिबिल स्कोर में अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।